कुछ पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते लाइक मैं कब किस चीज के बारे में सोचने लगती हूँ, एंड आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट रियली, लाइक समटाइम्स it become 5 to 10 minutes and sometimes 15 minutes 20 minutes, like it is just problem. पर ये क्यों हो रहा है आप देखिए ना, जैसे जब आप पानी पीते हो तो आप पानी पीने के अलावा किसी और के बारे में सोचते हो कि मैं जूस भी पी लूं, या उसके वक्त कोई थॉट आता है? आप जब पानी पीते हो तो आप पानी पीते हो, शानदार, राइट? जब आप सोते हो, बोलो। व्हाट आई डू, लाइक मैं जो भी जनरली मैं जो भी काम कर रही हूँ, लाइक अगर मैं नहा भी रही हूँ, लाइक व्हेनेवर आई एम इन टॉयलेट, एवरीवेयर आई एम, मैं हर जगह सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ। कोई बात नहीं, बता देता हूँ। I forget like did I have completed this work and all or not. I understand that. तो देखो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं इस केस में। तो सबसे पहले क्या मैटर करता है, तुम्हें एक स्केल समझनी पड़ेगी, तुम्हें प्रॉब्लम पता करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो लेफ्ट साइड एक स्केल बनाओ अपने दिमाग में, या अगर तुम कॉपी पेन है तुम्हारे पास तो एक स्केल बनाओ, तो जिससे मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को तुम्हें ही पकड़वा दूंगा। सो यू विल बी एबल टू एनालाइज इट। स्केल मतलब एक लाइन बनाओ अपने दिमाग में, लेफ्ट तरफ लिखो डिप्रेशन और राइट तरफ लिखो एंजाइटी। वेट अ मिनट, लेट मी मुझे वो लाना। हाँ आप ले आओ, आपको जिंदगी भर ये हेल्प करता रहेगा आजीवन। वेट अ सेकंड। You know what? मेरे हाथ में भी जो नोटबुक है वो भी साइकोलॉजी की है। हाँ वो कोई बात नहीं। तो आप लेफ्ट एक लाइन बनाइए, उस लाइन में लेफ्ट तरफ आप लिखिए डिप्रेशन। एक थोड़ी सी लंबी लाइन बनाना, ठीक है? होल पेज पे बना दो इसकी जितनी चौड़ाई है। अब नहीं, होल पेज पे नहीं बनाना, एक मीडियम लाइन बना दो। ओके तुमने बना दिया। अब लेफ्ट तरफ लिखो डिप्रेशन, एरो बना के लेफ्ट तरफ लिखो डिप्रेशन, बिल्कुल जो एंड पॉइंट है ना उसके लेफ्ट तरफ लिखो डिप्रेशन। बना लिया। और राइट पॉइंट पे लिखो एंजाइटी। सेंटर में लिखो स्ट्रेस, सेंटर में एक लाइन खींचो और स्ट्रेस लिखो। ओके। स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में एक पतली सी लाइन खींचो, उसे आप ओवर थिंकिंग लिखो। कर लिया? अब आप गौर से सुनो, डिप्रेशन वो होता है, अब इसको लिखना नहीं है, अब समझना है चीज़ों को। डिप्रेशन क्या होता है? इवेंट मेमोरी या कोई थॉट जो पास्ट में हो गया, ठीक है, उसके बारे में तुम आज सोच रहे हो, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो एक काम करो, प्रेजेंट के नीचे लिखो पास्ट, एंजाइटी के नीचे लिखो फ्यूचर, और स्ट्रेस के नीचे फ्यूचर, स्ट्रेस के ऊपर लिखो प्रेजेंट। तो जैसे तुम्हारे जब गेस्ट आ रहे होते हैं, एंड डिप्रेशन पास्ट, एंजाइटी फ्यूचर और स्ट्रेस प्रेजेंट, तो तुम्हारे जब गेस्ट आ रहे होते हैं और तुम इधर उधर अफरा तफरी करते हो, चाय लगाओ, पानी लगाओ, अरे यार ये बाल्टी इधर ही पड़ी है, ये सब, ये क्या स्ट्रेस है? जब तुम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, मैं टीचर बनूंगी कि नहीं, मैं आईएएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, उस हिसाब से जब तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन खराब हो रही है, दैट इज एंजाइटी। जब तुम पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, आज में, ये सब कब सोच रहे हो? आज में सोच रहे हो। फ्यूचर से रिलेटेड भी आज में सोच रहे हो, पास्ट से रिलेटेड भी आज में सोच रहे हो, स्ट्रेस का भी आज ही सोच रहे हो। ये सब क्या है? सो रिजल्ट इज लाइक मैं डिप्रेशन भी ले रही हूँ, मैं स्ट्रेस भी ले रही हूँ, और मैं एंजाइटी में भी। हाँ, तो ये नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ, ओवर थिंकिंग एंजाइटी से पहली वाली स्टेज है। ओवर थिंकिंग गुड भी होती है, बैड भी होती है। तो आप क्या एक दिन में गुड ओवर थिंकिंग करते हैं,
कि यार चल यार मैं अच्छी नहीं दिख रही, हेल्दी नहीं दिख रही हूँ, अच्छा खाती हूँ, जिम जाती हूँ, ये सब गुड ओवर थिंकिंग है। बैड ओवर थिंकिंग क्या है? यार मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं यहाँ पैदा हो गई, मेरे को ये दिक्कत है, मुझे नाक ऐसी है, मेरी बाल ऐसे, ये सब बैड ओवर थिंकिंग है, राइट? चीज़ें क्लियर है? अब जब भी तुम एंजाइटी में हो, जब तुम फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही सोच रही हो, तब तुम्हें क्या लेना है? स्ट्रेस। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ी पागलपंती वाली बात है। हाँ, थोड़ी पागलपंती कर लो, लाइफ सुधर जाएगी। मतलब जो अपने आसपास प्रेजेंट में कुछ अवेलेबल है उसके बारे में सोचना है। सोचना नहीं है, करना है। सोच तो तुमने लिया पहले ही, अब तुम्हें क्या करना है? जैसे ही तुम एंजाइटी और फ्यूचर के बारे में सोच रही हो, जैसे ही तुम्हें ओवर थिंकिंग के थॉट्स आ रहे हैं, वैसे ही क्या करो, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है, साफ सफाई करने लग जाओ, चीज़ों को मैनेज करने लग जाओ। स्ट्रेस पे आ जाते हैं। स्ट्रेस के ऊपर 2 एरो बनाओ, स्ट्रेस से रिलेटेड, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। वेट अ मिनट। ओके। स्ट्रेस के ऊपर एरो बनाए, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस क्या है? आज मुझे ये काम करना है, आज मैंने दिन में 3 टास्क बनाए हैं, मुझे इन तीनों को अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है, ये है गुड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस क्या है? यार मेरा होमवर्क नहीं हुआ, यार मेरा ये चैप्टर करना था वो भी नहीं हुआ, यार क्या होगा? ये बैड स्ट्रेस है। कभी भी घबराना है, कभी भी घबराना नहीं है आज को लेकर। कल को लेकर घबराओगी तो वो ओवर थिंकिंग है। परसों को लेके, मतलब इस हफ्ते के दौरान जितना भी तुम घबराओगी वो ओवर थिंकिंग है। हफ्ते के बाद वाली चीज़ों पे घबराओगी, मेरे माँ बाप मुझे प्रॉपर्टी देंगे कि नहीं, मेरा हस्बैंड अच्छा होगा कि नहीं, ये एनजाइटी है। या ठीक है? तो हफ्ते के अंदर जो भी आ रहा है वो ओवर थिंकिंग है। आज और कल में जो भी आ रहा है वो स्ट्रेस है। और जो बीता हुआ कल है, हफ्ते के पिछले वाला, वो पूरा डिप्रेशन है। तुम जब जब एनजाइटी के थॉट्स में, फ्यूचर के थॉट्स में एंटर करती हो, तुमको क्या प्रेजेंट के थॉट्स लाने हैं? अरे यार ये बाथरूम गंदा पड़ा, इसी को साफ कर देती हूँ। एनजाइटी कम होगी, लिखवा के ले लो। अगर जैसे ही दिमाग एनजाइटी में जाता है, वैसे ही एक लंबी सांस ले ली है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करनी है, वो भी तुमको प्रेजेंट में लेके आएगा। आजकल प्रेजेंट में रहना ही बहुत बड़ी कला है। जैसे ही आई नो। जैसे ही पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं, वैसे ही फिर से स्ट्रेस लेना है। अरे यार क्या फालतू सोच रही हूँ, मेरे मोबाइल का कवर देख कितना टूटा है, दुकान पे जाओ कवर लेके आओ। चीज़ों को मैनेज करने लग जाओ। जैसे ही तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा माइंड फकअप हो रहा है, तुरंत स्ट्रेस लो। कौन सा? गुड स्ट्रेस। दीदी की यूनिफॉर्म या क्लीन बट नहीं है। एक्चुअली लाइक अब जैसे आपने बोला कि वो चीज मैं यूजुअली कर लेती हूँ, बट लाइक एक तो मैं 24 आवर्स में 2 आवर्स के लिए पढ़ने का ऐसा मतलब मैंने सोचा है, फिर मैं पढ़ने बैठी तो उस बीच भी ये चीज हो रही है, तो वो उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि फिर मैं वो 2 आवर्स भी नहीं पढ़ूंगी तो फिर वो तो पूरा टाइम गया ना उसमें, नहीं तो माइंड को नहीं, डिस्ट्रैक्ट करने में। वो अलग टॉपिक है। मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हारा ओवर थिंकिंग और एनजाइटी में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है? प्रेजेंट में गुड स्ट्रेस लेकर, प्रेजेंट में रह के काम करने पर। अब जब तुम प्रेजेंट में रह के जब काम कर रही हो, तब भी ओवर थिंकिंग के, एनजाइटी के स्ट्रेस आ रहे हैं, तब तुम्हें चाहिए एब्सोल्यूट प्रेजेंट। एब्सोल्यूट प्रेजेंट मतलब बिल्कुल पूरी मौजूदगी चाहिए। अगर पराठे बना रही हूँ तो पराठे ही बना रही हूँ, जीवन ही पराठा है 5-10 मिनट के लिए, बस ये मान के चलो। वो कैसे आएगा? वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे ओवर थिंकिंग, एनजाइटी और डिप्रेशन की तुम्हें हैबिट हो गई है, इनके थॉट्स की हैबिट हो गई है, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये फीलिंग है। तो तुमको ऐसी फीलिंग आती है तो इनकी हैबिट हो गई, इनके बारे में सोच सोच के। थोड़ा सा प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट को सोचो। अब चलो वहाँ पे आते हैं जहाँ पे तुम बोल रही हो, वहीं पे आता हूँ, डायरेक्ट वहीं पे चोट मारता हूँ। तुम्हारा कहना ये है, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा दिमाग इधर उधर चला जाता है, राइट? पढ़ाई पे आ जाते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं, व्हेन वी स्टडी, तो हमें क्या चाहिए? फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए, राइट? या हमको क्या चाहिए? फोकस, कंसंट्रेशन। तो एक बात बताओ, जब तुम पानी पीती हो तो तुम्हें कोई फोकस लगता है?
जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो तुम्हें फोकस लगता है, तुम तो फोकस किस में लगता है? तो पहले समझने वाली बात है, फोकस उस चीज़ में लगता है जो चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ज़बरदस्ती। जिस चीज़ में मस्ती होती है उस चीज़ में कभी फोकस नहीं डगमगाता। आई नो। तो तुमको थोड़ी सी मस्ती लानी है अपनी पढ़ाई में। वो कैसे लाओगी? मॉक टेस्ट लगाओ, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ दोस्ती करो, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ अगर तुम सच में ही सीरियस हो इस पढ़ाई के लिए तो। एक्चुअली वो ही तो चीज क्रिएट नहीं हो रही, मतलब मेरे साथ क्या इश्यू हुआ कि जो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब हम्म। मोस्टली तो मेरे पास जो फ्रेंड है वो पढ़ाई वगैरह से कनेक्टेड नहीं है, बहुत कम है। और जो मेरी फ्रेंड थी वो पढ़ाई से कनेक्टेड थी, एंड लाइक जब मैं डिस्कस करती थी तो मेरी मोस्टली जो भी सोचने करने की, या फिर आप जो कह रहे हो ना स्ट्रेस के बारे में, हम्म। तो वो स्ट्रेस तो निकल जाता था। जैसे मैं कल एक प्रेजेंट के लिए जो भी सोच रही हूँ कि लाइक मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो हम्म। वो मैं उनसे शेयर करती थी तो वो उसके बाद माइंड में नहीं आता था। पर अभी हुआ ये कि लाइक वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई बिकॉज उनकी बेबी हुआ, तो अब हम्म। टाइम है नहीं। हाँ, वो किसी के पास और टाइम नहीं है, पर समहाउ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने को बोल रहा हूँ। एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं है लोगों से क्रिएट होता है। अपने रूम में अच्छे से, देन हाउ। अब बता तो रहा हूँ, अपने रूम में पोस्टर लगाओ, चिट लगाना चालू करो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। जो तुम्हारा मॉक टेस्ट है ना, उस मॉक टेस्ट को तुम प्रिंट आउट निकलवाना चालू करो। क्यों? क्योंकि अभी मॉक टेस्ट आता है, हम देख लेते हैं अरे यार ये फर्जी रिजल्ट आ गया, तो हमारे दिमाग में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू कब रहेगी? जब हम पैसा खर्च करते हैं कहीं ना कहीं। तो उसका 10 रुपये का प्रिंट आउट निकलवा के चिपकाओ, जिससे तुम्हें लगेगा यार जब जब टैक्स देती हूँ तब तब 10 रुपये निकलते हैं जेब से। एक माहौल बनाना पड़ता है अंदर। समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ? वो एक मस्ती लगानी या पड़ती है, वरना ज़बरदस्ती काम करोगी तो ज़बरदस्ती तो होगा ही काम। ज़बरदस्ती नहीं होती है, हर चीज़ में इंजॉयमेंट तुमको लानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में एचआर की जॉब क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर मस्ती आ जाती है, एचआर गेम्स खिलाता है। ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाता है, एक्टिविटीज़ करवाता है। ये इतने सारे त्योहार हैं बीच बीच में क्यों आ जाते हैं? ये सब मस्ती तो लाते हैं, अदरवाइज लाइफ पूरी डिप्रेस हो जाएगी। तो जो पढ़ाई वाला काम है वो पहली बात तो ज़बरदस्ती वाला काम है। इसका बेसिक नेचर देखो तो कोई बहुत ही, अगर स्वामी विवेकानंद जैसा है तो बात अलग है, लेकिन हर किसी के लिए ये एक या ऐसा है कि यार पढ़ना पड़ता है। तो जो पढ़ना पड़ता है इसको ऐसा करो कि यार मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ, इसको ऐसा बनाओ। तो आप मस्ती क्रिएट करो, एनवायरनमेंट क्रिएट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो। अब इस फॉलो करने के दौरान क्या होगा, फिर तुम्हारा माइंड वहीं पे भागेगा, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, तुम्हें वहीं पकड़ लेना है उस माइंड को। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम किधर लाई कर रही हो, तुम्हारे सेक्शंस क्लियर हैं। मेरा जो थॉट आया था वो ओवर थिंकिंग है, एनजाइटी है, पहले वो समझ में ही नहीं आ रहा था वो थॉट कहाँ का है। पहले तुम्हें क्या पता था? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। अब तुम्हें क्या पता है? डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। तो जब जब तुमको वो चीज़ पकड़े तब तब तुम उठ के प्रेजेंट में आओ। तो जैसे ही तुम इस सारी चीज़ों के प्रोसेस में हो, पढ़ रही हो अपना या कुछ भी कर रही हो, तुम्हें एनजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग पकड़ ले, तुम्हें एब्सोल्यूट प्रेजेंट में आना है। और प्रेजेंट में रह के सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो और बैठ जाओ, साइलेंटली बैठ जाओ। बैठो तो 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट ब्रेक। वो मतलब हैबिचुअल है ना, जैसे मोबाइल को साइड में रखा, और मतलब ऐसा मैं भी सोचती हूँ कि मैं जैसे खुद से बैठूंगी और जब मैं सोचूंगी उस टाइम पे शायद कभी कभी नहीं होती ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग पता है कब होती है? जब लाइक आई एम नॉट रेडी टू थिंकिंग, लाइक मुझे जिस बारे में सोचना है उस बारे में मैं सोचने को रेडी नहीं हूँ। हाँ। लाइक रेंडमली होती है ओवर थिंकिंग, हाँ, कोई जो बात बेड नहीं। ओवर थिंकिंग या जो भी होता है ना, वो उसकी बता रही हूँ मैं। बट हाँ। उसका अब जैसे मुझे लगा है कि मुझे इस बारे में सोचना है तो मैं मोबाइल को साइड में रख देती हूँ। बट अभी मोबाइल से इतनी एडिक्टेड हूँ कि उसको साइड में मतलब 2 मिनट भी नहीं रख सकती। मतलब हम्म। बार बार हाथ वहीं पे जाता है, हम्म। कब वो हाथ को वो ऐसे करते करते कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे कोई रील्स कोई बात स्क्रॉल। नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अगर कहीं मोबाइल से भी एडिक्शन है ना, तो मोबाइल को भी तो अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये क्यों नहीं समझ रही? जो तुम 5 मिनट का ब्रेक ले रही हो अपनी पढ़ाई के बीच में, उसमें तुम म्यूज़िक थेरेपी लो। कोई ऐसा गाना बजाओ जिसमें सुन को तुम्हें मज़ा आए। अभी एक गाना आया है पल पल,
ठीक है, वो गाना मैं सुन रहा था, यार इतना शानदार गाना है, मज़ा आ गया। ठीक है, बस मैंने 2-3 मिनट के लिए सुना, वो म्यूज़िक थेरेपी हो गई। दूसरा, नेचर में जाके बैठ जाओ, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। नेचर में जाके क्या देखो, बर्ड्स देखो, फूल देखो, पत्तियाँ देखो, कुछ मत करो। मोस्टली तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा बाहर जाके लगता है, बट एक्चुअली लाइक यहाँ पे बाहर जाने के लिए ऐसा ऑप्शन है नहीं मेरे पास, क्योंकि लाइक बाहर जाओ तो आप किसी दोस्त के साथ जाओ, वो ज्यादा नहीं बेटर रहता नहीं, है। आप तो अकेली भी अकेले जा यहाँ पे सकते ना हो। कोई पार्क है, आप तो पार्क वगैरह कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है पार्क वगैरह। कहाँ रहती हो, राजस्थान में? नहीं, बीकानेर रहती हो क्या? राजस्थान, नहीं नहीं, बूंदी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, सो यहाँ पे पार्क जैसा कुछ ही नहीं है। हालांकि रोड है, बट वहां पे ऐसे एक अकेले जाना शाम को ठीक वो होता नहीं है, बकवास दिन है। में धूप होती है। दैट इज समाऊ वाई। समाऊ कहीं से म्यूजिक थेरेपी का एलिमेंट लेके आओ, समाऊ कहीं से नेचर का एलिमेंट लेके आओ। तीसरा, समाऊ तुम्हें योगा करना है, योगा करना है या फिर एक्सरसाइज करना है। ये क्या करेगा, तुम्हारे सारे इमोशंस और तुम्हारे जो हार्मोन्स हैं उनको हाँ, ये बैलेंस चीज करेगा। मैंने ट्राई की थी परसों के दिन, हम्म, कि क्योंकि मैं क्या है, थोड़ा मतलब पूरे दिन में एक भी ऐसा फिजिकल मूवमेंट नहीं होता कि उससे बॉडी की एक्सरसाइज हो। तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी बॉडी पेन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। सो मैंने परसों ऐसे किया कि रूम का पोछा लगाया और साथ में ना म्यूजिक प्ले कर दिया। सो लाइक वो इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, साथ में बॉडी की एक्सरसाइज भी हो गई। और वाकई में वो उस टाइम पहले 2 या 3 आवर्स के लिए रहा, बट मेरा मूड वाकई में काफी अच्छा रहा। अब जैसे आप कह रहे हो ना कि म्यूजिक थेरेपी लेनी चाहिए, या फिर आप मोबाइल का सही यूज भी कर सकते हो ना। आई ट्राइड अ लॉट, लाइक मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं गाने सुन लूं, पर मैं कभी कभी सुन लेती हूँ, और मोस्टली वहीं पे जाती हूँ, लाइक या तो इंस्टा पे वो रील्स स्क्रॉल करूंगी। कोई बात नहीं। और इंस्टा को चलो मैं डिलीट भी कर देती हूँ, हम्म, फिर भी यूट्यूब पे जाके वो उस पे शॉर्ट्स का ऑप्शन है, नहीं तो नहीं, उस कोई पे बात जाके स्क्रॉल नहीं, करती हूँ। कोई बात नहीं। तो जो चौथा है ऑप्शन, वो अगर तुम्हें यूट्यूब और इंस्टा परेशान करे तो जो स्टॉक चलाओ। क्यों? जैसे तुम जो स्टॉक पे आओगी वैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इंस्टा को और यूट्यूब को तुम्हें जो स्टॉक से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मानो कि नहीं, जो स्टॉक पे बहुत नाउअडेज आई एम नॉलेजेबल ट्राइंग पर्सन इट। आएंगे, कोई ना कोई टीचर पूछेगा, कोई ना कोई उल्टा सीधा सरकारी नौकरी वाला आएगा, कोई प्राइवेट, कोई कवाड़ी जवाड़ी अपड़ी छपड़ी कुछ भी आएंगे, आएंगे तो एक्सपीरियंस तो होगा। वहाँ क्या हाँ, मिल रहा है? वहाँ पर तुम्हारे साथ स्क्रोलिंग में मेंटली रेप हो रहा है। कभी एक इमोशन छेड़ दिया तुम्हारा, कोई हैप्पीनेस वाली रील आ गई, कोई सैडनेस वाली रील आ गई, ठीक है, कोई लाफिंग वाली हाँ, रील आ गई। ये क्या है? ये तो ऐसा है कि टीवी का जैसे रिमोट बदलते हैं ना, लेकिन अब वो जो हाँ। रिमोट है वो एंड तुम्हारे एक्चुअली हाथ में लाइक नहीं है। दिस इज ऑल्सो अबाउट इंडियन टीवी सीरियल। सो ऐसे तो मैं ऐसे देखती नहीं हूँ, बट कभी कभी रैंडमली उस पे इंस्टा रील्स पे कुछ पार्ट आ जाते हैं। तो अभी मैं रिसेंटली 2 शोज देख रही थी, 2 सीरियल्स। सो एक में अभी वो थोड़ा सा सैड मोमेंट चल रहा था, लाइक ऐसा उन दोनों का सेपरेशन का, और वो तो उस चीज को लेके मतलब हम खुद ऐसा उसको इमोशनली लेने लगते हैं। क्योंकि हालांकि मैं अभी थोड़ा हाँ, प्रैक्टिकल होके बता तो रहा सोचती हूँ, हूँ, बट स्टिल बता रहा हूँ ना, इमोशंस तो। इमोशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम उस सीरियल से अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट नहीं होना है किसी या चीज़ से, अटैचमेंट नहीं होना है। अगर अटैचमेंट होना है तो भगवान से हो, पॉजिटिव एनर्जी से हो। अगर अटैचमेंट होना है तो साइकोलॉजी से हो। अगर अटैचमेंट होना है साइंस से हो अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट होना है योगा एक्सरसाइज से हो, म्यूज़िक थेरेपी से हो, नेचर से हो, अगर अटैचमेंट चाहिए तो। लेकिन हम गंदी चीज़ों से अटैचमेंट लेते हैं क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं मज़ा देती हैं छोटे समय के लिए। लेकिन आप इन चीज़ों से एंड अटैचमेंट कैन यू लो। प्लीज टेल मी वन मोर थिंग, हाँ हाँ, बोलो। लाइक आई नो, लाइक ऐसा थोड़ा उसको शेयर करने में एम्बेरसिंग भी लग रहा है, अरे बोलो। बट एक्चुअली जो इस एज में वो जो होता है लाइक फिजिकल होने की, लाइक समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है, बट हम्म, मुझे ये समझ में नहीं आता ये सही है कि गलत है। तुम और बोलो। लाइक हम्म, आई डोंट नो व्हाई। तो तुमको फीलिंग आती है कि तुम भी फिजिकल हो जाओ किसी के साथ, राइट? फीलिंग टू गेट अटैच, यही है। फीलिंग टू गेट हम्म। अटैच। तुम्हारी एज क्या है? व्हाट इज़ योर एज? 22। एज क्या है आपकी? 22। तो इस एज में तो नॉर्मल है, अगर इस एज में ये चीज़ नहीं होगी तो किस एज में होगी? तो आई नो, बट एक्चुअली लाइक बता रहा हूँ। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये फीलिंग क्यों आती है या इस फीलिंग से बचे कैसे, क्या क्वेश्चन है? हाँ, मतलब भाई चलो आती हो, मैंने भी सुना है कि इस एज में नॉर्मल है और होनी चाहिए। बट फर्स्ट फर्स्ट चीज तो ये है कि लाइक आई एम नॉट इन रिलेशनशिप।
आई वाज इन रिलेशनशिप, बट एक्चुअली जैसा अगर आप इमेजिन भी कर रहे हो ना, तो उस इंसान को लेके कर रहे हो मतलब। हम्म सही बात है, और उस इंसान को लेके कर रहे हो। मैं इसको नहीं रखना चाहती, सबसे जो मेन चीज है, जो सबसे है ना, मैं इससे दूर होना चाहती हूँ, ठीक है, तो बिकॉज तुम डिस्ट्रैक्ट तो मैं होती हूँ लाइफ में कोई 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 बात नहीं, मैं इसको उड़ा देता हूँ 1 मिनट में। गौर और से ये क्या सोचो। डिप्रेशन का भी रीजन, मतलब इसकी वजह से मुझे हम्म, एनजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं तो क्या, देखो, एनजाइटी डिप्रेशन नहीं रिगार्डिंग। देखो, एनजाइटी डिप्रेशन मिक्स मत करो। एनजाइटी तो हो ही नहीं सकती इस रिलेटेड। या एनजाइटी कैसे हो सकती है? डिप्रेशन हो सकता है ना कि स्ट्रेस स्ट्रेस। पुराना कोई आया था। स्ट्रेस हो सकता है कि अभी कोई चल रहा है ना। एनजाइटी नहीं हो सकती ना इसमें। एनजाइटी हस्बैंड से रिलेटेड ओके होगी, ओके। मारेगा तो नहीं, खूंखार तो नहीं होगा, तो ठीक है, वो तो हस्बैंड से रिलेटेड होगी एनजाइटी। अभी स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तुम्हारी उम्र या 22 साल की है, तुम्हें अपनी सेक्सुअल फीलिंग से दूर रहना है, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। तुम्हारा कहना ये है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो तुम, बहुत अच्छी बात है। पहला ये काम करो, तुम किसी पॉजिटिव एनर्जी को मानती हो कि नहीं मानती हो? तुम गणेश को फॉलो करती हो, मानती हनुमान हूँ। को, शिव को, किसको फॉलो करती हो? हाँ मतलब हनुमान जी को। हनुमान जी को। तो एक, कम से कम कुछ नहीं तो एक अच्छी तस्वीर लेके आओ बालाजी की। ठीक है, एक तस्वीर लेके आओ या एक पोस्टर ही ले आओ, 10-20 रुपए का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, छोटा मोटा खर्च ही होगा, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तुम्हारी। अगर बाल हनुमान को मानती हो, ठीक है, बालाजी को मानती हो, तो गौर से देखो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, तुम्हें सिर्फ मानना नहीं है, उसे उतारना है दिल में। जब तुम इसको उतार लोगे ना, हम्म। तब तुम्हारे आगे कोई नहीं लगेगा। जैसे मैं तुम्हें गाइडेंस देता हूँ, जैसे हम भगवान बोलते हैं ना, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम्म। तो जैसे अगर तुम्हारे पिताजी हैं, तो तुम्हारे पिताजी से तुम बनी हो, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिताजी का एक अंश है, ठीक है। अगर हम एक प्रकार के, अगर हम गॉड से बने हुए हैं, तो हमारे अंदर भी तो गॉड का एक अंश है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोल, आत्मा बोलते हैं। तो जब हम भी एक गॉड का एक अंश हैं, तो हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम उसको बातों में और शब्दों में ले पाते हैं। तो जब ये पॉजिटिव एनर्जी आप फील करने लगोगी, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी जब आप थोड़ा सा पूजा वूजा करोगे, या ये सब ड्रामे हैं, लेकिन अंदर से ही फील कर लो ना कि हाँ वो मेरे साथ है, तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो आई पहला, नो लाइक। हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि बोलो। आपको पॉजिटिव एनर्जी तो फील करनी है। जैसे मान के चलो, आप कहीं रात में बैठे हो, आपको एकदम से मन में ख्याल आया भूत का, एकदम से ख्याल आया भूत का, तुरंत ही जैसे ही वो ख्याल आता है भूत का, वैसे ही तुरंत बाल हनुमान का ख्याल आना चाहिए। ये होती है पॉजिटिव एनर्जी। तो वो जैसे ही बाल हनुमान का ख्याल आएगा, वो भूत की नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देगा। आया आपको समझ में? या तुरंत, क्योंकि लाइक थॉट तो ये मैं भी है, मोस्टली तो थॉट ये तो वो भी है। यही करती हूँ, जैसे जैसे लाइक मानो कि मैं स्कूटी से जा रही हूँ, तो मोस्टली मुझे क्या होता है कि डॉग वगैरह रास्ते में दिख जाए तो उसका डर लगता है। तो सबसे पहले जो याद आती है तो वो मतलब हनुमान जी की याद आती है। मोस्टली मैं वही चीज करती हूँ। और जैसे मैं कभी होती हूँ ना, वो बहुत ही लो हो गई, लाइक हम्म अब तो मतलब खुद के इमोशंस मुझसे समझ नहीं रहे, तो मैं मन में बात भी करती हूँ। बट यू नो व्हाट, लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं हम्म उस चीज पे भी डाउट करती हूँ कि क्या है, मतलब भगवान क्या है क्या नहीं नहीं है। नहीं, वो या छोड़ कभी दो, कभी कभी फील वो होती छोड़ है दो, वो वो पॉजिटिव देखो, वो एनर्जी। जो आप नहीं, वो जो आपको डाउट होता है ना, वो डाउट मत करो, क्योंकि आप अपनी श्रद्धा पे अगर डाउट करने लगोगे, तो फिर आपका, आप जड़ से ख़त्म हो जाओगे, समझो ना। पॉजिटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी को आप किसी भी रूप में मानो, शिव के रूप में मानो, गणेश के रूप में मानो, हनुमान के रूप में मानो, अल्लाह के रूप में मानो, सब क्रिश्चियन मानते हैं जीसस क्राइस्ट के रूप में, उन सब की अपनी पॉजिटिव एनर्जी है, जिसने भगवान को नाम दिया है, जिसने खुदा का नाम दिया है, जिसने गॉड का नाम दिया है। पर है क्या आखिरी में, देखो ना, पॉजिटिव एनर्जी। जैसे तुम मंदिर जाती हो, कभी अपने आप ही अच्छा लगने लगता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को तुम कुछ भी नाम दो, एनर्जी नहीं मिट सकती, एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगी। भगवान के नाम मिट सकते हैं, बदल सकते हैं आने वाली जनरेशन्स और आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी कहीं नहीं जाएगी। आज से 1000 साल पहले भी लोगों को अच्छा लगता था, डायनासोर रहते थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता होगा, पॉजिटिव एनर्जी फील होती होगी उन्हें भी।
ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ये कहीं एनर्जी कहीं नहीं जा रही। पहला पॉइंट ये है कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाओ। अगर इन सब चीज़ों से दूर रहना है तो ये तुमको इन सब घटिया चीज़ों से बचाएगी। क्यों? ये तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगी। पहला, हम्म। ये तुमको मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगी कहीं ना कहीं कि चल भाई तू कोई भी है, मेरा तो अपना रास्ता ही है। ठीक है। दूसरा, तुम देखो राजस्थान में, हरियाणा में लड़कियां हमेशा नंबर में कम रही हैं, लड़के ज़्यादा रहे हैं। तो तुम एक डिमांड में भी हो, हमेशा डिमांड रहेगी लड़कियों की। तो तुम ऑलरेडी उस पॉइंट पे खड़ी हो जहाँ पे तुम बाहर निकली, तुमने एक इंस्टा आईडी बनाई, वहाँ पे जो 40 लोगों की भीड़ लग गई। हाई इनबॉक्स में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग लौड़ा दर्शन। क्या है ये बकवास? ये मतलब तुम डिमांडिंग हो। तो तुम जल्दी क्या है? जल्दी तो उसे होनी चाहिए जिसकी फटी पड़ी हो, जो 29-30 साल की हो गई हो, उसको जल्दी होनी चाहिए। तुम्हें क्या जल्दी है? तुम तो आज बाहर निकलो 40 लौंडों की भीड़ लग जाए। तुम तो डिमांडिंग हो। तुम्हारी तो ऑलरेडी डिमांड है मार्केट में। या पर एक्चुअली वो मैं जानती हूँ, और मुझे लाइक उस तरीके से मुझे फुलफिल नहीं, मतलब कभी भी ऐसा वो वाली जब चीज आती है फिर वो फीलिंग आती है ना, तो उस बंदे के अलावा मतलब कभी ऐसा माइंड में नहीं है कि कोई बात मुझे नहीं, इस चीज कोई को बात नहीं, कहीं से फुलफिल कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं। मैं फुलफिल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अपने आप को ये समझो कि मैं तो डिमांडिंग हूँ, चाहे वो बंदा, चाहे उस जैसे 40, चाहे उस जैसे 50, चाहे उस जैसे 40,000। मैं जब हाथ हम्म रखूँगी जिस चीज़ पे, वो चीज़ तभी होगी मेरे साथ। सेल्फ कंट्रोल, हम्म इसे बोलेंगे सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है? ये सोच के कि मैं तो डिमांडिंग हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब मेरा मन करेगा तब करूँगी, अभी नहीं करना बस। तो जब तक तुम्हारा मन ना करे तब तक इसे रोकते रहो, ये सोच के कि मैं तो डिमांडिंग हूँ। मेरी तो आज भी डिमांड नहीं घट रही, कल भी नहीं घटेगी। मैं तो लड़की हूँ यार, लड़कियों की कहाँ अरे बट डिमांड है? एक्चुअली जब वो फीलिंग आ रही है तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते आपको ना। डिनाई नहीं करना है, आपको सोचना है इन सब के बारे में। किसके बारे में? पॉजिटिव एनर्जी के बारे में, पहला। दूसरा, सेल्फ हम्म कंट्रोल और डिमांडिंग वाले इशू के बारे में। तीसरा, जैसी वो फीलिंग आती है तो उससे अपोजिट फीलिंग के हम्म बारे में तुरंत सोचना है। अब सेक्स से अपोजिट फीलिंग क्या है? जैसे जैसे सेक्स होता है दो लोगों के बीच में, उसका अपोजिट क्या है? गौर से आई सोच, डोंट नो। गौर से सोचो। जैसे एक तरफ सेक्स हो रहा है, तुम्हें सेक्स करना है, लव करना है, ठीक है, या रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इन सब में क्लैरिटी लेके आओ। तो तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगा क्लैरिटी। तुम्हें फिजिकल फिजिकल कल तक रखना है, लाइफ में उसके साथ आगे बढ़ना है, या बस एक लव है, एक क्रश है, क्या है? उसको नोटिस करो और उसको लेके आओ आगे। तुम बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या है? क्या सोचती हो तुम? लव सोचती हो, सेक्स सोचती हो, क्रश सोचती हो, या आगे रिलेशनशिप सोचती हो बहुत लंबा? मतलब आप ऐसा पूछ रहे हो जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, हाँ, उसको लेके मतलब मेरा क्या हाँ, है। उसका क्या है? तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहना चाहती हो, या नहीं बस अभी फिजिकल रिलेशनशिप तक ही है, या नहीं यार तुम्हें उससे लव है? इमोशनली तो यस, लाइक इमोशनली जब मैं कनेक्टेड हूँ तो रहना चाहती हूँ, बट लाइक प्रैक्टिकली मुझे पता है कि अब वो पॉसिबल नहीं है कभी, बिकॉज ही इज मैरिड नाउ। हाँ तो लो, अब लो, तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में ही बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुमको पीछे धकेलनी है, तो कितनी अच्छी बात है। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल लाइफ। तो तीसरा पॉइंट तो मैं ये बोलूँगा, थिंक प्रैक्टिकली। जो तुम कर रही हो, तो अगर तुम प्रैक्टिकली सोच रही हो तो भी ये सारी चीज़ें दूर है, क्योंकि तुमने एक एग्जाम्पल पहले देख लिया। जैसे अगले लड़के के बारे में ख्याल आए या उसके बारे में भी ख्याल आए, तो पहले ही सोच लो जो चीज़ हो चुकी है वो दोबारा करके क्या मतलब? वही दोबारा हाथ पैर मारो, वही एक लड़के से वही सारी बातें मीठी शीठी, और वही सब रात को कॉल, वीडियो कॉल, और वही सारा मिलना जुलाना। आई क्या नो, है? सब क्या है ये? वही पता तो। है मुझे। हाँ, तो जब पता है तो तुम्हें मानता नहीं है तुम्हारा मन। तुम्हारे मन को कमांड चाहिए। जैसे तुम्हारी मम्मी होती हैं, तो वो जब तुम छोटी थी तो एक दिन में 10 बार बोलती थी कि पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, तब जाके तुम पढ़ती थी। एक दिन में एक बार कॉपी उठा ही लेती थी कि चल पढ़ लो। राइट? उसी प्रकार से तुम्हें हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी अपने माइंड को कि कमांड देने की, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। नहीं ऐसा एक्चुअली, लाइक
मेरे साथ यूँ है कि जैसे कि यूजुअली मैं जिस टाइम पे होती हूँ या फिर आसपास जब भी कोई होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मतलब मुझे ऐसा है कि मैं इजीली खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ, या फिर ऐसा होता भी नहीं है, वो वाली फीलिंग आती ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप। और जब जैसे मुझे लाइक वो नींद वाले फेज में जाने वाली होती हूँ, ऑटोमेटिकली लाइक, और वो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ वो ऐसे माइंड से फील होता है, लाइक वो फिजिकली मतलब बॉडी में भी मुझे कुछ मूवमेंट लगता है उस चीज को लेके, लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बाय हम्म माई सेल्फ, बट फिजिकली मतलब बॉडी में इंटरनली ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, जैसे हम्म लाइक वो ब्लड जो सर्कुलेशन है ना, वो हम्म। बहुत फास्टली हो रखा है, तो वैसा कुछ लगता है। बाकी अदरवाइज इफ इट इज नॉर्मल देन मैं प्रैक्टिकल होके चलती हूँ, और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होके चलती ठीक हूँ। है, तो ये अब मानिए तुमने कि अब लाइक तुम मुझे लगता है ना। अरे अब तुमने बताया ना कि ये सेंसेशंस है, बॉडी सेंसेशंस बोलते हैं इनको। तो तुमको ये वाली हम्म फेज में प्रॉब्लम है। तो देखो, जब भी तुम्हें बॉडी सेंसेशंस हुए ना, तो कूल डाउन करने के लिए पानी पी लिया करो पहला। ड्रिंक वाटर। हम्म। ठीक है। हाँ बट वो जब दूसरा, सेंसेशन होती है ना, तो मन नहीं करता उस सेंसेशन को हटाने का, मतलब माइंड खुद को ऐसा कंट्रोल कर लेता है कि वो सेंसेशन को लाइक अरे तुम रोकने सुनो का तो, मन नहीं करता। फिर तुम यूट्यूब चालू हम्म कर लो। यूट्यूब में तुम जिसके भी प्रवचन सुनती हो, उस व्यक्ति का चालू कर लो तुम, जो भी है वो, बस उसको हम्म सुनती रहो। वो इससे तुम्हें दूर ले जाएगा। पहला ड्रिंक वाटर। दूसरा, किसी का प्रवचन या किसी की यूट्यूब पे वीडियो चालू कर लो एकदम से, अभी इस्तेमाल करो ना यूट्यूब का। तीसरा, और ज़्यादा सेंसेशंस हो रही हैं तो 1 मिनट उठ के ही बैठ जाओ और लाइट चालू कर लो। क्योंकि रात को क्या होता है, लाइट बंद रहती है। तो ये जब बंद होती है ना, तो सेंसेशंस बहुत हेल्प करती हैं रात को लाइट बंद में। जैसे तुम चालू कर लोगे ना, मैं कहेंगे अबे हटा यार, काय की सेंसेशन। या राइट। तो हम्म। ऑन ऑन योर लाइट, ऑन योर लाइट, ये कर सकती हो तुम। चौथा, कम्युनिकेशन। बातचीत करने लग जाओगे, सारी सेंसेशन हवा में उड़ जाएगी। ठीक है। किसी दोस्त को कॉल लगा लो पुराने, या इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लो, बहुत सारी चीज़ें। ड्रिंक वाटर, यूट्यूब पे किसी वीडियो सुन लो, प्रवचन सुन लो, उठ के बैठ जाओ, लाइट ऑन कर लो, या कम्युनिकेशन कर लो। ये 4 चीज़ें हो सकती हैं इस सिचुएशन में। मन को भी अच्छा लगेगा, हम्म। और तुम्हारी वो वाली बात भी हट जाएगी। हाँ एक्चुअली फिर अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फेज में हूँ, मैं चाहूँ ना तो इसको बिल्कुल खत्म कर सकती हूँ, थोड़ा और अगर कंट्रोल किया तो। हम्म मतलब मुझे खुद से इंट्यूशन आ रही है कि अगर मैं जिस फेज में हूँ अभी, अ, तो मैं इसको कर सकती हूँ खत्म। तो बस ठीक है, अच्छी बात है ना। तुम्हारी इंट्यूशन बढ़िया है। अगर तुम्हें लगता है, तो इसका मतलब तुम मेंटली स्ट्रांग भी हो। अगर इंट्यूशन आ रही है तो अच्छी बात है। करो, इसको फॉलो करो। एक्चुअली तुम इसको फॉलो करो, एक बार करके देखना ये सारे पॉइंट्स को, तो कहीं ना कहीं तुमको बेनिफिट होगा। अगर तुम, हाँ, अगर तुम मतलब ऐसी कंसल्टेशंस मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। अगर तुम्हें यूट्यूब पे देखना है, मेरी ऐसी बहुत कंसल्टेशंस पड़ी हैं जिनके साथ मैंने कम से कम 100 से 50, 100 से 200 वीडियो डाल रखी हैं। उनमें सब में ऐसे इश्यूज हैं। उन लड़कियों की स्टोरी सुन लो, अगर तुम्हें और समझ नहीं आ रहा है तो। उन्होंने, उनसे जब बातचीत होती है तो कोई कहती है मेरा ब्रेकअप था बहुत, कोई कहती है मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो तुमको ये लगेगा कि यार मैं अकेली तो हूँ नहीं।